हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अतीत। क्या पढ़ेंगे? हमारे अतीत। हमारे अतीत में हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ, क्या और कैसे। हमारे अतीत में ये पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर है। इसके बारे में बहुत ही सरल भाषा में, और ये क्लास 6 का है। किसका है रे? ये क्लास ये 6 का है। किसका है? 6 का। इसमें हम जानेंगे कि इसमें एक किस तरह से एक लड़की, जब वो अखबार दादाजी उसके पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि अखबार पढ़ा जा रहा है, या जो भी रहे, नाना जी, चाचा जी, कोई भी रहे, तो उन्होंने देखा कि आज से 100 साल पहले कुछ हुआ था। तो उनके मन में एक जिज्ञासा जागती है कि दादाजी, आज से 100 साल पहले कुछ हुआ था, ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे? सोचने वाली बात है ना। देखना, हम सब में भी घर में होता है कि मम्मी सब बोलेगी कि, या पापा सब बोलते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसे ऐसे कुछ हुआ करते थे, और उनके ज़माने में ये सब हुआ करते थे, पहले ऐसे हुआ करते थे। तो लगता है कि ये जानते कैसे थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो अभी है। मोबाइल फ़ोन, वीडियो रिकॉर्डर, और आज से अगर 20-30 साल पीछे अगर ठीक से अगर चले जाए तो पता चलेगा ना रिकॉर्डर किसी के पास होता था, ना मोबाइल रहता था, ना कुछ रहता था। ठीक है, था, पर जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते थे उसके पास ये सब सुविधाएं थी, पर हम सबके पास नहीं थे। तो बहुत, और उससे भी अगर मान लेते आज से अगर 100 साल पीछे चलता, तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो कुछ भी नहीं था। तो उस जमाने में रिकॉर्डर नहीं होता था। क्या नहीं होता था? तो फिर कैसे पता करते थे कि सर क्या होता है, नहीं होता है, उस टाइम पे क्या होता था? ठीक है, इसी से हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि ये सारा सवाल तुम सबके मन में आना चाहिए कि सर क्या, कब सर, कब, और कहाँ सर, और कैसे। ये सवाल आएगा, सवाल धीरे धीरे आएगा। तो इसी से हम चैप्टर शुरू करते हैं, और इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है रसीदा। तुम सब अपने अपने नाम से रिलेटेड करो, अपने अपने नाम से। राहुल, चिंकी, मिंकी, पिंकी, नंदनी, साक्षी, इस तरह से जो भी नाम है, इस तरह से अपने अपने रिलेट करो कि ये हम है। ये कौन है? हम है। जब भी आप सब कभी भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री पढ़ें या कोई भी किताब पढ़ें, तो इसमें अपने आप को वहाँ डाल दें, अपने आप को वहाँ समझना। सवाल उनका नहीं, सवाल मेरा है, सवाल मेरा। और उस तरीके से सोचना, और कोशिश करना दिमाग में फोटो बनाने का। क्या करने का? हम बताएंगे, सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। रसीदा का सवाल है, क्या है? रसीदा का सवाल है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। मान लेते हैं नंदनी का सवाल है, और वो पहले बैठी थी। वो क्या कर रही थी? हाँ, बैठी थी और अखबार पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी रे? अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, उसमें लिखा था 100 साल। हाँ, यहाँ पे देखो, दादाजी नहीं पढ़ रहे थे, वो खुद पढ़ रही थी वो। और उसमें लिखा था 100 साल पहले। जैसे न्यूज में होता है ना, दोस्तों कल का ताजा खबर ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, तो इसमें लिखा था 100 साल पहले ऐसे हो गया था। तो ये सुर्खी है। ये क्या है? एक सुर्खी है। तो न्यूज़पेपर में ऐसा होता है। तो 100 साल पहले उसमें सुर्खी में लिखा हुआ था, और यही मन, मान लेते हैं नंदनी के मन में ये सवाल जगा कि वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। वो जो लड़की है सोचने लगी कि 100 साल पहले, इतने वर्षों, कोई कैसे जान सकता है कि क्या हुआ था, क्योंकि मोबाइल फोन तो इधर आया है हाल ही में। कब आया है रे? हम सबको भी याद है, आज से अगर 10-15 साल पीछे जाए तो पता, छोटा छोटा मोबाइल होता था, वो भी बहुत कम के पास, बहुत कम, 10-20 साल पहले मान सकते हैं इस तरह से। तो 100 साल यही है, बहुत है, नहीं है? ठीक है, तो उसका मन में कैसा सवाल आया? आज से 100 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि क्या हुआ था। ठीक है, हम वापस से अपने एक चैप्टर पे लौटते हैं, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, तब फिर हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे लिखा है हमारे अतीत। क्या लिखा है बाबू? हमारे अतीत। एक होता है हमारा, एक क्या होता है? हमारा। और हमारा सिद्ध बोध होता है कि वो किसी एक के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? मगर जब हमारे बोल देते हैं तो लगता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में बातें हो रही है। किसके बारे में?
बहुत सारे लोगों के बारे में बातें। जैसे कि इस गांव में अगर बात करें, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, है टोला हो टोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो है टोला को बोल सकते हैं ये अलग समाज है, और उस टोला को बोल सकते हैं वो अलग समाज है। मान लेते थोड़ा देर के लिए कि इधर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब खाता है ये टोला में, कहाँ पे, पर उस टोला में शाकाहारी जैसा है। कैसा है? तो उनका जीवन अलग होगा, मेरा जीवन अलग होगा। तो मेरा जीवन, अगर हम कुत्ता बिल्ली भैंस खाते हैं तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, हड्डी मांस सब ज्यादा होगा। उसके इधर होगा क्या? नहीं होगा। उसके इधर कुछ और मिलेगा, उसके इधर कुछ और मिलेगा। तो इतिहास में भी यही होता है, अलग अलग समाज में अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, और इसीलिए अलग अलग तरीके लोग रहने के कारण अलग अलग जो है कि अपना एक समाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समाज। तो यहाँ पे हमारे अतीत से मतलब है कि हमारे सिर्फ एक के बारे में बात नहीं हो रहा, बहुत सारे समाजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बैठो ना आगे में, ये सब बच्चे हैं, टेंशन मतलब मैं तो पार के बैठो। देखो कैसे पता लगाएं रे, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये आंसर है, ये क्या है? हाँ, जो पहले थोड़ा देर पहले नंदनी के मन में सवाल आया था कि 100 साल पहले क्या हुआ था, उसका आंसर आज मिल रहा है, अभी मिल रहा है। पर यहाँ पे जो आंसर है वो पिछले दिन का है। किसका है रे? हाँ, कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, ये कल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? 100 साल के बारे में नहीं। तो कल क्या हुआ था ये तो हम जान सकते हैं। क्या इससे जान सकते हैं? रेडियो सुन सकते हैं। क्या देख सकते हैं? रेडियो सुन सकते हैं। टीवी पे न्यूज़ देख सकते हैं, टीवी पे, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। कल का खबर आज ताज़ा खबर, कल का खबर आज ताज़ा अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। बाबू हेलो हेलो देखो और क्या हो सकता है। देखो पहले क्या था, हम टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, कल के बारे में, आज से 2 दिन 3 दिन पीछे के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा और ज्यादा, कई 10 साल के आसपास के बारे में। मगर या तो किसी बूढ़े आदमी से पूछ सकते हैं कि कल क्या हुआ था, आप तो थे उस समय। इस हमारे दादाजी जिंदा हैं, हमारे दादाजी क्या है, तो हमारे दादाजी के समय में क्या क्या हुआ था उसके समाज में, तो हम उसे पूछ सकते हैं ना। वो बताएंगे, अरे हम की बतियो पोता, एक समय में भूखमरी एलो तो छोरो आरो दूध पिए लिए। हमारे दादा से ज्यादा दादाजी सब बताते हैं कि एक समय इतना भूखमरी आया था, आगे चल के हम पढ़ेंगे इतिहास में। ठीक है, भूखमरी इतना आ गया था कि दादाजी सब, पता है, दूध मिलता था पर खाने के लिए कुछ भी, तो राख जो होता है ना, गोईठा का राख, उसे और दूध में मिला के पीते थे। ऐसा जमाना भी था, ऐसा जमाना भी। हाँ, और तुम सब अगर ठीक से नहीं पड़ेगा तो फिर से ऐसा जमाना आ जाएगा। तो रेडी रहना, कि जा रहे ना, राख और दूध पीने के लिए। पहले तो दूध मिलता था, अब तो दूध भी नहीं मिलेगा। मजे की बात यह है, अब तो सिर्फ राख के खाना, क्या खाना। हाँ, इसीलिए ध्यान से पढ़ो, हिस्ट्री को समझो, पॉलिटिकल को समझो, और कोशिश करो कुछ नया बनने का। क्या बनने का? तुम ही सब ना देश का भविष्य है। जब आगे चल के तुम सब कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तब ना तुम सब देश को संभालेगा। इसीलिए चिंतन करो कि हमको पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं तो क्या होगा कि मोदी जैसा सरकार आएगा, देश बेच के चला जाएगा। ठीक है, और फिर भूखमरी आएगा, गुलामी होगा, फिर से क्या होगा रे। अगर चाहते हो सबको बचाना तो धीरे धीरे मन में अंदर से बीज एगो बो, क्या बो, कि हमें आईएएस बनना है। क्या बनना है? हाँ, और उसी तरीके से अभी से ही पढ़ाई करो। ठीक है, ध्यान देना। तो समझ में आ गया कि कल क्या हुआ था, कैसे जानेंगे? चलो बता। तो रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, या फिर हम किसी से पूछ सकते हैं कि दादाजी बताइए कल क्या हुआ था। ये तो पापा मान लेते हैं, जैसे मान लेते स्कूल के पास कुछ हुआ, हम वहाँ पे नहीं थे और हमको आज पता चला वहाँ पे कुछ हुआ था, तो किससे पूछेंगे? पापा से ना पूछेंगे, पापा की ओर बताओ जरा,
तो वो बता देंगे आराम से, तो कल के बारे में तो जान लिए, पर आज से 100 साल पहले क्या हुआ था कैसे जानेंगे, उसके बारे में आगे देखते हैं। देखो इधर ध्यान से, जो आज से बहुत दिन पीछे चला जाता है उसको अतीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? हालांकि बीते हुए दिन को अतीत बोलते हैं, पर यहाँ पे अतीत का मतलब है बहुत ज्यादा पीछे, बहुत ज्यादा। जैसे कि सपोज दैट 100 साल पहले, 150 साल पहले, ठीक है, या 200 साल पहले, या हजारों साल पहले, इसको बोलेंगे अतीत। क्या बोलेंगे? अतीत बोलेंगे। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। अब देखो आंसर है यहाँ पे, क्या है रे आंसर? आज से बहुत साल पहले क्या हुआ था, ये बहुत कुछ जाना जा सकता है। उसमें से क्या है, लोग क्या खाते थे ये भी हम जान सकते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते थे ये भी हम जान सकते हैं, किस तरह के घरों में रहते थे ये भी हम जान सकते हैं। हम आखेटकों, आखेटकों मतलब होता है यहाँ पे शिकारियों, क्या होता है रे? शिकारियों। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मतलब कि उस समय भी बहुत कुछ होता था। क्या होता था रे? बहुत कुछ होता था। जैसे उस समय पे क्या था रे, देखो अभी भी तुम सब देखा होगा कहीं पे आदिवासी सब आता है तो शिकार करके खाता है, कौवा चिल्ला का खाता है ना। गिदर का भी शिकार कर लेता है। तो पहले के जमाने में खेती बाड़ी कुछ नहीं होता था, तो उस समय भी लोग क्या करते थे? शिकारी करते थे। क्या करते थे? शिकारी करके ही खाते थे। यहाँ पे देखा इस ग्रुप में मतलब बहुत सारा जानवर है तो शिकार करके खा लेते थे, पता चला आजकल खत्म हो गया है तो यहाँ से डेरा डालटा हटा के कहीं और चले जाते थे। ऐसा होता था, और ये हम सब खुद करते थे, पता नहीं है? अरे हमारे दादा से दादा, दादा के दादा करते थे यही सब। आज यहाँ पे है, कल वहां पे, आज यहाँ पे कल उनके भी दादा मान लो, फिर उनके भी दादा मान लो, फिर वहां से वहां जाते थे। समझ में आया कुछ? तो वही बोल रहा है कि उस समय कौन क्या करते थे हम ये जान सकते हैं। कैसे जानेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक भी उस समय हुआ करते थे, संगीतकार भी हुआ करते थे, तो गाना बजाते थे। वहां पे थोड़ा सा बोल देते थे, बाप तोरो परदेश के लो, तो गायक बन गया। क्या बन गया? वो गायक है, उसको बुला, उसको बुला। आगे जब चलते हैं तो देखो ये भी जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ? मानचित्र में 1 में पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। दे रहे ध्यान दो, ये फोटो देखो, ये क्या देखो? हाँ, इस फोटो में यहाँ पे हमको ढूंढने बोला है नर्मदा नदी। कौन सा नदी रे? नर्मदा नदी। जब हम भारत बनाते, देखो मेरा टूटी फूटी भारत होगा, कैसा होगा रे? टूटी फूटी। हाँ, उसको समझना भारत अच्छा से, ठीक है। क्योंकि हम बहुत बड़ा कलाकार है। क्या है? हाँ, मेरा फोटो दूसरा नहीं, फोटो बनाए भारत। चलो जैसा भी है। ये मेरा भारत है। ये किसका भारत है? हाँ, ये भारत है। इसमें कह रहा है नर्मदा नदी को ढूंढना है, तो नर्मदा नदी बाबू यहाँ पे बहेगा। कहाँ पे रे? पता है तुम लोग को? यहाँ पे नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है? वाह, यहाँ पे नर्मदा नदी है। कहाँ पे रे? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। कहाँ पे? इस पॉइंट पे नर्मदा नदी है। तो कह रहा है कि अपना मैप में देखो और नर्मदा नदी को ढूंढो। जब भारत का नक्शा देखना तो इस जगह पे नर्मदा नदी है। कहाँ पे रे? यहाँ पे क्या है? नर्मदा नदी है। यहाँ पे आज से कई लाख वर्ष पहले, आज से कई लाख वर्ष, हाँ कई लाख पहले, यहाँ पे वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं पहले से, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार क्या भी करते थे। देखो, संग्राहक का मतलब होता है जो जुटाता है कोई चीज। क्या होता है रे? जैसे मान लेते हैं तुम्हारे घर में कोई एक चाचा है, मान लेते हैं वो हर एक चीज को जुटाते देता है, जुटा के, तो हम उसको कह सकते हैं वो संग्राहक है। वो क्या है? जैसे बोले आलू खत्म हो गया, चाचा जी आलू चाहिए, आलू ला के देंगे।
चीनी खत्म हो गया, चाचा जी चीनी चाहिए, चीनी ला के देंगे, तो वो चाचा क्या होंगे तुम्हारा? संग्राहक। क्या होंगे? जुटाने वाले चीज को क्या बोलेंगे? संग्राहक। ठीक है। और यहाँ पे बार बार एक चीज का उपयोग होगा, आखेट आखेट आखेट। क्या होगा, किसका प्रयोग रे? आखेट। किसका होगा रे? आखेट, जिसका मतलब होता है शिकारी, शिकार करना। क्या होता है रे? शिकार। क्या होता है रे? हाँ, तो यहाँ पे जब आखेट बोलेगा तो समझ लेना कि शिकार करने वाली बात हो रही है, शिकार करने वाली बातें। तो वही कह रहा है कि वहां पे, यहाँ पे लाखों वर्ष पहले यहाँ पे जंगल भी थी नर्मदा नदी के बगल में, यहाँ पे लोग रहते थे लाखों वर्ष पहले, और यहाँ पे शिकार वगैरह किया करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे, और जड़ों को भी खाते थे, फूल को भी खाते थे, फलों को भी खाते थे, उत्पादन भी होता था यहाँ पे, ऐसा आज से लाखों वर्ष पहले। ठीक है। अब कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की पता लगाओ। कहाँ पे रे? देखो बाबू, इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है रे? हर हर महादेव। इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होता है। क्या होता है रे? पश्चिम। अच्छा एक चीज देखो, ध्यान दो, पश्चिम में हम शाम वाला बैच में पढ़ाए थे कि पश्चिम में देखो, हम बोले थे आधा में कुछ भी नहीं होता, आधा में कुछ भी किस में होता रे? च में। तो ये स में यहाँ पे हर्षी का नहीं है, इसलिए तो हम क्या पढ़ते हैं? पश्चिम। चिम पढ़े ना, चिम का मतलब होता है कि च में हर्षी का पढ़ रहे, च में, इसको बोले पश्चिम। क्या बोले रे? पूरब, पश्चिम, ऊपर में होगा उत्तर, ऊपर में क्या करे? उत्तर। नीचे में क्या आता रे? दक्षिण। क्या होगा रे? अब देखो रे, ध्यान दो, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्व के, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे रे? यही दोनों है ना, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। और देखो पूरब इधर है, पूरब इधर है और दक्षिण इधर है, तो पूरब और दक्षिण के बीच को क्या बोलेंगे रे? दक्षिण पूरब या फिर पूरब दक्षिण? पूरब दक्षिण या फिर दक्षिण पूरब। तो हम बोल देते हैं फिलहाल बाबू पूरब और दक्षिण, पूरब प्लस, हाँ, ये तो उसको साथ में बोल सकते हैं दक्षिण। क्या बोलेंगे रे? दक्षिण। या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, दक्षिण पूरब। क्या लिखेंगे रे? दक्षिण। ये दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे कि यहाँ पे उत्तर पूर्व लिखे ना, तो पूरब उत्तर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पश्चिम है, इस बीच को क्या बोलेंगे रे? पश्चिम दक्षिण, पश्चिम। तो हम लिख सकते हैं पश्चिम, और क्या लिखेंगे रे? दक्षिण। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ध्यान दो। अब देखो रे, हल्ला कर, मैं एग्जाम बन रहा है बनी है, तब देखें तो जिसका नंबर आएगा केक तो काटबे करेगा, जिसका नहीं आएगा उसको काट देंगे हम। देखो इधर उत्तर और पश्चिम है, इसका मतलब इस बीच में क्या होगा रे? उत्तर पश्चिम। क्या होगा बाबू? उत्तर पश्चिम। ये वाला बीच वाला, ये वाला किसका वाला रे? ये वाला सेंटर, इधर ये वाला सेंटर हो जाएगा, इधर ये वाला, और इधर, मतलब यहाँ से यहाँ तक में बीच में जितना भी आएगा ना, ये उत्तर पश्चिम दक्षिण में आएगा, और यहाँ से शुरू होके जो इस बीच में आएगा इसको क्या बोलेंगे? पूरब दक्षिण या दक्षिण पश्चिम पूरब, और इनके इस बीच में जो आएगा इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूरब, और इस बीच में जो आएगा इसको बोलेंगे उत्तर और पश्चिम। समझ में आ गया? जस्ट जो इसके सीधे मत उसको बोलते हैं पश्चिम, उधर होता है पूरब, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। देखो भारत दिख रहा है क्या तुम सबको? नहीं दिख रहा है ना? मिटा दें? समझ में आया कुछ? ठीक है, अब ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। कौन सा बात? जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में, और याद रहे, अगर इस तरह से सारा सब्जेक्ट अगर पढ़ लेगा ना बाबू, कौन सा विषय रे? सारा विषय, सारा विषय, तो तुम सब बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम निकाल सकता है। पता चला? ठीक है। देखो इसमें लिखा है तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे कहीं पर किरथर पहाड़ी है। क्या है रे? हाँ, इस बीच में पड़ जाता है किरथर पहाड़ी। क्या होता है रे? ये समझ में आ गया ना? उत्तर पश्चिम इधर है, इसको मिटा दें क्योंकि लिखेंगे कुछ और ना। तो इधर किरथर पहाड़ी है। क्या है रे? हाँ, किरथर पहाड़ी है, और सुलेमान है। क्या है रे? सुलेमान पहाड़ी। कौन सा है रे? इस जगह पे, इस वाला सेंटर पे। ठीक है, वही सेंटर पे है।
ये समझ गया? ठीक है। कह रहा है कि पता लगाओ, तो पता लगा लिया। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष, आज से पीछे जाओ 8000 वर्ष, कितना रे, 8000 साल पहले यहाँ से स्त्री पुरुषों ने, मतलब लड़का और लड़कियों ने, ये तो माता एवं पिताओं ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। सबसे पहले कितना साल पहले रे? 8000, कितना साल? 8000 साल। आज से 8000 साल पहले जो है यहाँ पे गेहूं और जौ, नहीं रे, हाँ गेहूं और गेहूं कोमा जौ, हम पहले जौ लिख देते हैं। जौ और गेहूं का उत्पादन यहाँ पे होता है किरथर और सुलेमान पहाड़ी में, जो कि पश्चिम और उत्तर के बीच में है, पश्चिम और उत्तर के बीच में। आज से 8000 साल पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ी के बीच में जौ और गेहूं का सबसे पहले उत्पादन देखा गया था। सबसे पहले उत्पादन मम्मी सबको पूछना तो बता देंगे क्या? तुम सब जान गया ना कि पहले गेहूं का खेती नहीं हुआ करता था, पहले गेहूं और जौ सब का खेती। आगे चल के पढ़ेंगे धान की खेती सबसे पहले कहाँ पे हुई, इसी तरह से, ठीक है। सबसे पहले आलू की खेती हुआ है जर्मनी में। कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। जर्मनी से यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे, ये सब हम जानेंगे। तो समझ में आ गया ना बाबू? आज से 8000 साल पहले जौ और गेहूं का खेती कहाँ पे हुआ था? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में, ठीक है। अब गेहूं जब काटने जाना ना तो मम्मी से पूछना, मम्मी एक बात पता था कि यहाँ पर गेहूं सबसे पहले कहाँ पर उगल, बताता? क्या पूछेगा रे? सबसे पहले गेहूं कहाँ पर उगलो छले, बताही तो। चुप, उल्टा पुल्टा सवाल करे छे, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के आसपास में हुआ था, जो गेहूं और जौ का 8000 साल पहले, आज से 8000 साल। मम्मी को बता देना कि आज ही से मम्मी 8000 साल पहले होलो गेहूं सबसे पहला, समझला है? समझला है? अब देखो उत्तर पूर्व किधर है, हमको बताओ जरा। उत्तर देखो, इधर, इधर पूरब है ना, ऊपर उत्तर होता है, तो उत्तर पूर्व इधर हो गया ना। उत्तर पूर्व किधर है? इधर, ये उत्तर पूर्व है। कह रहा है कि उत्तर पूर्व में जो है, उत्तर पूर्व में गारो है। उत्तर पूर्व में क्या है रे? गारो। मगर उत्तर पूर्व में पूरब से जस्ट ऊपर, इसको मिटा दें, वीडियो में आ गया ना, उतार लेना, ठीक है। उत्तर पूर्व में यहाँ पे कहीं पे गारो पहाड़ी है। क्या है रे? गारो पहाड़ी, पहाड़ियां है, पहाड़ियां, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में गारो पर, दे रे देखो इधर मध्य भारत में, तो मध्य भारत का मतलब होता है भारत का बीचों बीच ना, तो भारत का बीचों बीच यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये थोड़ा नीचे में है, तो ये सेंटर पे क्या पड़ेगा रे? यहाँ पे विंध्य पहाड़ियां, यहाँ पे क्या है रे? विंध्य पहाड़ियां, विंध्य, हाँ यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ भी पहाड़ी है, हम इसे दे देते हैं, ठीक है रे। बच्चा देखो इधर, उत्तर और पूरब में है गारो पहाड़ियां, यहाँ पे क्या है रे? और विंध्य मतलब बीच में क्या है? विंध्य पहाड़ियां। यहाँ पे मध्य भारत इसको बोलते हैं, मध्य भारत। मध्य प्रदेश का नाम सुना है? मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे बीच में, भारत के बीचों बीच में वो है, भारत के बीचों, इसलिए उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब होता है बीच, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच, समझ गया? ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मतलब कि ये जगह वहां है, ये रे देखो, ये वो जगह है जहाँ पे चावल का सबसे पहले खेती हुआ था। किसका रे? चावल का। किसका रे? विंध्य पहाड़ी के बीच में और गारो पहाड़ियों के आसपास। गारो पहाड़ियों के सबसे पहले चावल का क्या हुआ था रे? खेती हुआ, उपजाया गया था। क्या किया गया था? उपजाया गया था। देखो रे, यहाँ पे तो भारत है, यहाँ पे क्या है? अब भारत के बगल में एक सिंध नदी बहती है, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं। कौन सा नदी?
सिंधु नदी बोलते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी इसको मिटा दे, लिख लेना बाद में, ठीक है? अब नहीं तो लिखाएंगे, ठीक? फिर से भारत बनाते हैं। क्या बनाएंगे? भारत बनाएंगे। बना दें? इसको भी मिटा दे क्या? देखते हैं भारत फिर से बनता है कि बड़ा बनेगा। देखो, बात है कि हम बहुत बड़ा कलाकार हैं, ठीक है? हाँ, बड़ा बड़ा हिस्ट्री वाला समय से आके बनवा के लेके जाता है, पता है तुम सबको? ये भारत है। ये क्या है रे? ये है भारत। क्या है बाबू? इधर बहता है सिंधु नदी रे। देखो इधर, इधर कैसा नदी बहता है रे? कैसा नदी? इधर बहता है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये नदी है। क्या है रे? नदी है, ठीक है? तुम सबको तो पता है रे बाबू। रे देखो इधर, यहाँ पे बहुत सारा नदी है। ये जो है ना बाबू, वो वाला मेरा पेन खराब है तो उसी से बनाते हैं अभी। देखो ये नदी है। ये क्या है रे? देखो सिंधु नदी इधर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हाँ, इसके जम्मू कश्मीर के ऊपर से आ रहा है, ठीक है? यहाँ से आ रहा है ग्लेशियर से। देखो इधर, ये सिंधु नदी है। क्या है रे? रे ध्यान दो, ये क्या है? सिंधु नदी। यहाँ भी देखो, ये सिंधु नदी का एक प्रवाह बह रहा है। क्या बह रहा है रे? तो बड़ी सिंधु नदी तो ऊपर से आ रहा है ना, देखो तो इधर से आ रही है। तो और ये सभी नदी है, ये सभी, और ये नदी आके सिंधु नदी में मिल रही है। किस में मिल रही है? सिंधु नदी में। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक नदी है, कोई एक इधर से भी एक नदी आ रही है छोटी सी, इधर से भी एक छोटी नदी आ रही है, फिर इधर से भी एक छोटी नदी आ रही है, इधर से भी एक छोटी नदी, और इसका नाम है मान लेते हैं सिंधु नदी। क्या है रे? सिंधु नदी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, इसे कहते हैं सिंधु नदी का सहायक नदी। सिंधु नदी का मान लेते हैं हम बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। कौन सा बड़ा? बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। उसमें अगर कोई छोटा छोटा अगर देश आके मेरा साथ दे, या छोटा छोटा सेना के रूप में मेरा साथ दे, तो हम कह सकते हैं वो सब हमारे सहायक सेना है। कैसा है रे? हमारा साथ दे रहा है ना। हमको चलो तुम सबकी भाषा में समझता है। हमको आज तोड़ना है 50 केजी मिर्चाइन तोड़ना है। कितना तोड़ना है? 50 केजी मिर्चाइन। उधर से इतनी तक बच्चा आगे बोलता है, दीदी 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 हम मिर्चाइन तोड़बो। ठीक चो तोड़, ठीक चो। तो वो मान लेते अगर 4 केजी 5 केजी तोड़ पाया। कितना तोड़ पाया? तो हम कहते हैं ना, इन्होंने मेरा बहुत सहायता किया है। क्या किया है? और इसी तरह अगर बहुत सारा हो जाएगा तो हम कहेंगे ना, मेरा इन लोगों ने मेरे सहायता किया है। तो उसी प्रकार से सिंधु नदी में ये सब जो नदी आके मिल जाती है, सिंधु नदी में अगर ये छोटी छोटी नदियां अगर आके मिल जाती है तो उसको बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलते हैं? सहायक नदी के बारे में समझ गया? ठीक है। अब देखो तो लगभग यहाँ पे देखो, सिंधु नदी के पास आज से 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यहाँ पे कहाँ पे रे? यहाँ पे आज से 47 कितना रे? हाँ, और ये सब जो बाबू नदियां हैं ना, इसका नाम एगो के नाम है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज नदी नाम है इसका। ठीक है, क्या नाम है इसका? झेलम। क्या नाम है? झेलम, चेनाब, चेनाब, रावी, किसका क्या नाम है रे? रावी और सतलुज, और इधर है व्यास। एगो क्या है रे? व्यास नदी। और ये सतलुज नदी। दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, दिख नहीं रहा होगा मुझे। ये सब लिखाएंगे, ये सब क्या करेंगे? लिखाएंगे। देखो सिंधु नदी के आसपास में ही, यहीं पे कितना रे? हाँ, सिंधु नदी के आसपास में ही बाबू आज से 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व कुछ जो है गांव यहाँ पे या तो नगर टाइप में फले फूले थे। मतलब कि वहां पे रहते थे। क्या होते थे रे? रहते थे। आरंभिक नगर उसी को बोलते हैं, आरंभिक नगर।
तो अगर सवाल आएगा आप सबको कि सबसे पहले आरंभिक नगर की शुरुआत कब हुई थी तो क्या बोलेगा रे? आरंभिक नगर क्यों कहते हैं पता है बाबू? हैं? देखो, थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि पहले के लोग क्या करते थे कि यहाँ पे शिकार हुआ, देखा कि जानवर खत्म हो गया तो यहाँ से उठ के कहीं और चले गए। नगर और गांव उसे कहेंगे जहां पर कि रुक के आदमी रहते हैं। रुक के आदमी तो वहां पे पहले आदमी रुका करते थे नहीं, ठीक है। यहाँ का जानवर खत्म हुआ कहीं और चले गए, वहां का जानवर खत्म हुआ कहीं और चले गए, मतलब भटकते रहते थे। क्या करते थे? तो पहली बार कब रे? आज से 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर, इसलिए उसकी अब समझ में आया आरंभिक नगर, क्योंकि सबसे पहले, सबसे आरंभ का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ का मतलब होता है तो आज से 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे आदमी लोग रहना चालू किए थे इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे। समझ में आ गया? इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इन्हीं सहायक नदी के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में, देखो इधर समुद्र है बाबू, इधर क्या है रे? रे इधर क्या है रे? समुद्र है। क्या है? तुम सबको पता है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते रे? हाँ, इधर भी समुद्र है, इधर भी क्या है? इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और इसको क्या बोलते हैं? समुद्र है पर इसको क्या बोलते हैं? अरब सागर। क्या बोलते हैं रे? कौन बोला अरब सागर? बहुत अच्छा। इसको क्या बोलेंगे रे? इस वाले एरिया को बोलते हैं अरब सागर और इस वाले एरिया को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो जब सिंधु नदी जब बंगाल की खाड़ी में से मिलता है तो इसी के आसपास में, इसी के आसपास में आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2500 पूर्व नगरों का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। तो देखो ध्यान दो, सवाल आएगा कि 4700 वर्ष पूर्व किसका विकास हुआ तो क्या बोलेगा? आरंभिक नगर, आरंभिक। परंतु आज से 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे एक नगर का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? नगर का, ठीक है। रहना चालू हुआ था आज से 4700 वर्ष पूर्व, पर जो एग्जैक्ट जो रहना चालू हो गया था वो हुआ था 2500 वर्ष पूर्व में। कब रे? 2500 वर्ष में। अब आते हैं बिहार के तरफ। कहाँ आएंगे रे? इसको मिटा दें? अभी रुको, ये सब क्वेश्चन में देंगे, इसलिए ध्यान से देखो। पूछने वाला सवाल है ये सब। क्या है रे? इसीलिए हम जानबूझ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि जब हम सवाल दे तो सवाल बनना चाहिए ना कहीं से। हम पूछेंगे सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती कहाँ पे हुआ था? लेबुनिया झपझप, बंगाल की खाड़ी। भूल गया ना? ध्यान देता है, देता है। देखो कम से कम इतना याद रहना चाहिए ना कि जो और गेहूं का खेती इधर हुआ था। किधर हुआ था? इधर हुआ था, ठीक है। और कितना हजार साल पहले? 8000 साल पहले। कितना हजार साल पहले? 8000 साल पहले हुआ था। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देखना, ये तो किताब में पलटा के देखना 6 क्लास का। हाँ छोड़ेंगे नहीं तब। देखो अब आते हैं हम बिहार पे। कहाँ पे आएंगे रे? बिहार पे आते हैं। कहाँ पे आएंगे रे? देखो इधर बिहार इधर है। ये गंगा नदी है। कौन सा नदी है? गंगा बाबू देखो इधर, ये कौन सा नदी है? ये गंगा नदी है, ठीक है। अब इसके बीच में आता है सहायक नदी। क्या आएगा रे? जैसा कि हमने बताया कि ये गंगा नदी हिमालय से निकलती है। कहाँ बताया अभी? हिमालय से। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है। इधर से एक और आती है, फिर एक आती है। ये इसका नाम, एक को नाम है कोसी। क्या नाम है रे? कोसी नदी, ठीक है। और इधर एक नदी और आती है जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? इनके बीच में मिलती, इसका नाम है सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। इसके ऊपर में और जब दो जाएंगे तो यहाँ से आती है, एक आता है यमुना, यमुना। और इधर से आके मिलती है को चंबल। क्या मिलती है रे? चंबल। बुझा गई?
देखो देखो इधर बिहार पड़ता है, क्या पड़ता है बाबू? बिहार। जब इधर से कोसी नदी आती है ना, तो सुना होगा पापा से, चाचा से, या किसी से बात करते हुए सुना होगा कि कोसी नदी बढ़ी रही छे, अब क्या बाढ़ बाढ़ आई तो क्या होता है कि गंगा नदी उधर से आ रही है, वो स्लो मोशन में। कैसे आ रही है? स्लो मोशन में। पर जैसे ही इधर से पानी आ गया तो उसका बहाव तेज नहीं होगा। मान लेते खेत पटाते हैं, क्या पटाते रे? एक एक अगर बांध खोल के रखे हैं तो पानी धीरे धीरे जाता है, और अगर अगर अगल बगल से भी बांध खुल जाए तो बहाएगा नहीं पानी। वही हाल होता है। इसलिए जब गंगा नदी में अपना आराम से बह रही है, जा रही है, पानी नदी में पानी जा रही है, पर जैसे ही बगल से पानी और भरना चालू होता है तो पानी ऐसे करके जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पानी जब नदी भर जाती है, नदी भर जाती है तो पानी इधर उधर बिखरने लगती है, इधर उधर। इसलिए हम सबका गांव को डुबा देती है। इसलिए गांव को हम आगे चल के बताएंगे कि बाढ़ क्यों आता है, बाढ़। हाँ, ये एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तुम सब देखना, तुम सब। फिलहाल हम यहीं पे रहेंगे। फिलहाल हम तो समझ में आ गया ये गंगा नदी है। ठीक है, और इसके बीच में देखो, इसका सहायक नदी का नाम बताओ। हम पूछेंगे गंगा नदी के सहायक नदी का नाम बताओ, तो दो को क्या बोलेगा? सोन नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, कोसी नदी इधर है, और इधर क्या नदी है, इसका नाम चेनाब होगा शायद। इधर क्या होगा हमको याद नहीं आ रहा है, फिर छोड़ो। इधर एक देखो, हम पूछेंगे सवाल में, दो गंगा नदी के सहायक नदियों के नाम बताओ। सवाल देंगे, क्या देंगे रे? गंगा नदी के दो नदियों के बारे में नाम बताओ। क्या बोलेगा? यमुना नदी और एक चंबल नदी। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे देखो, गंगा के दक्षिण में, गंगा का दक्षिण नीचे हो जाएगा ना, क्योंकि इधर तो पूरब होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये गंगा नदी है, तो गंगा के दक्षिण में, गंगा के नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार कहा जाता है। हाँ, क्या कहा जाता है रे? बिहार। देखो, हालांकि बिहार हमको ये फोटो और थोड़ा ऊपर करके बनाना था, पर ये मान लेते हैं यहाँ पे बिहार, ये बिहार यहाँ पे होता है। कहाँ पे रे? मतलब यहाँ पे सागर नदी कोसी जाएगा, इधर जाएगा इस तरह से। हाँ, ठीक है। ये अब हम थोड़ा सा, हमको लगता है कल पढ़ाना चाहिए, आज बहुत ज्यादा हो गया, आज बहुत ज्यादा हो गया। बनाने देंगे, इसी पे सवाल देंगे, बना लेगा? नहीं बनाएगा? क्यों नहीं बनेगा? अरे रुक अभी त्रास में बताइयो। ये तब मार पुनी गर्दा हेड उस तो इस तरह गर्दा हेड। ठीक है,